चलिए दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है पटना हाई कोर्ट ग्रुप सी भर्ती 2025 देखने को मिल रही है। कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है और फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस लगने वाली है और आपको सेलेक्ट होने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, ये भी बताने वाला हूँ और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है और इस वैकेंसी का मजा लेना। देखिए, अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 171 वैकेंसी देखने को मिल रही है। आपको जो फाइट करनी है मात्र एक सीट के लिए करनी है, ना कि 171 सीट के लिए। अप्लाई डेट की बात करते हैं, आप जो आवेदन कर सकते हैं 17 फरवरी से लेकर 18 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। फॉर्म फीस की बात करेंगे, अगर आप जनरल चाहते हैं, EWS चाहते हैं, BC, EBC, तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपके 700 रुपये लगने वाले हैं। बाकी SC, ST या किसी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या किसी भी कैटेगरी की गर्ल हैं तो आपके 350 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। आपकी जो एज है कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। अब यहाँ पर एज की बात करेंगे, कितनी एज मांगी जा रही है। देखिए, आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए, अगर आप जनरल चाहते हैं मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 साल होनी चाहिए। BC, EBC या जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपकी जो एज मांगी जा रही है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल मांगी जा रही है। SC, ST की बात करें तो मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 43 साल होनी चाहिए। योग्यता की बात करेंगे, अगर आप सिंपल 8th पास हैं, 10th पास हैं या 12th पास हैं तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, आपकी कितनी भी परसेंट हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप आवेदन करते हैं तो आप पर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, OMR बेस्ड ना, आपका साइकिलिंग टेस्ट होगा। आफ्टर दैट स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है। अच्छा, कितना परसेंट है तो फॉर्म भरें, ध्यान से सुनना। यहाँ पर बात करेंगे मेल कैंडिडेट की और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की। देखिए, मेल कैंडिडेट के अगर 8th में, 10th में, 12th में 60% से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर फॉर्म ज़रूर भरें, उनका सिलेक्शन होने का चांस बना रहेगा। बाकी बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की, अगर इनका 33% से ज़्यादा है तो यहाँ पर जरूर फॉर्म भरें, उनका सिलेक्शन होने का चांस बना रहेगा। अब देखिए, जिनका 60% से कम होगा उनका चांस यहाँ पर क्यों नहीं है, ध्यान से सुनना। ये क्या करेंगे, जो आपकी वैकेंसी है 171, इसका 50 गुना कैंडिडेट को इनको मेंस में बैठाना है, 8550 कैंडिडेट को। उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, कुछ बंदे यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद में इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कितने व्यक्तियों का? 171 कैंडिडेट का। आगे बात करेंगे सैलरी की। देखिए, आपको जो सैलरी मिलेगी इन हैंड 25,000 से लेकर 30,000 और जैसे जैसे आप पुराने हो जाएंगे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। काम क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। ये जो वैकेंसी है लेबर की वैकेंसी है, मजदूर की, लेकिन आपको मजदूरी नहीं करनी है। देखिए, जो भी ऑफिस का काम होता है, जो लेटर होते हैं, जो कागज़ होते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक लेकर जाने हैं, बस यही काम रहेगा। बाकी थोड़ा बहुत आप जो है कोर्ट का काम करेंगे। फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होने पर प्री टेस्ट भी होगा। अगर फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होते हैं, देखिए आपकी वैकेंसी कितनी है, 171 वैकेंसी है। कितनी? 171। अगर यहाँ पर 1 से 2 लाख फॉर्म भर गए तो कैंडिडेट को, बेकार कैंडिडेट को बाहर करने के लिए ये प्री टेस्ट करा देंगे। अब प्री टेस्ट का क्या सिलेबस रहेगा, अगर यहाँ पर फॉर्म कम भरे, मानकर चलो 20,000 या 30,000, तो ये सीधा मेंस कराएंगे, प्री टेस्ट नहीं कराएंगे। उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा और साइकिलिंग टेस्ट होगा, बस। अगर 1 से 2 लाख फॉर्म भरते हैं तो आपका पहला प्री होगा। अब प्री का सिलेबस क्या रहेगा, ध्यान सुनना। 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे और पास होने के लिए मिनिमम 40% अंक लाना जरूरी है। सिलेबस क्या रहेगा, जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और जीके के 60 मार्क्स के। जनरल क्वेश्चन, लाइफ स्किल मतलब लाइफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछाएंगे, इसके 40 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसको क्वालिफाई करोगे फिर मेंस में बैठोगे। अगर यहाँ पर 1 से 2 लाख फॉर्म भरते हैं तब 30 से 30,000 फॉर्म भरे गए तो सीधा आपका मेंस होने वाला है। 50 क्वेश्चन 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स 20। देखिए, 50 में से 20 मार्क्स आप लेकर आते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। जीके और जनरल अवेयरनेस से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछाएंगे, मैथ्स से 10 मार्क्स के, हिंदी से 10 मार्क्स के, इंग्लिश से 10 मार्क्स के। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, उसमें आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें पास होने के लिए स्किल टेस्ट में 12 नंबर लेकर आना जरूरी है, मतलब कि 40%। का इंटरव्यू होगा जिसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स
पास होने के लिए 6 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेकर आते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा।